इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज हम लोग स्मरण कर रहे थे, मनुष्य 60, 65, 70 साल तक केवल कमाता 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 ही चला जा रहा है, इकट्ठा ही करता चला रहा है। अरे भाई कुछ कर ले, कुछ भज ले, कुछ धर ले। मोटर ही चाहिए ना भाई। यात्रा लंबी हो तो थोड़ा भूंजा, थोड़ा चूड़े का नमकीन, थोड़ा ठेकुआ, थोड़ा गुझिया, थोड़ा पकौड़ी, थोड़ा गुड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यात्रा लंबी है, ये जीवन यात्रा लंबी है, इसमें कुछ धर्म पुण्य इकट्ठा होगा, खाली सामग्री इकट्ठा होगी। केवल सामग्री से काम नहीं चलेगा, कुछ थोड़ा इकट्ठा हो। एक चिंतन है क्या हम खूब संसार के सुख में मगन रहें, आनंदित रहें, ये संसार में आए ही हैं इसलिए। पर एक बार ये सोचना पड़ेगा ना कि हम जिस सुख में लगे हैं, यह सुख क्या हम आगे भी आएंगे तो प्राप्त होगा या छूट जाएगा? केवल एक ही जन्म का चिंतन करना है कि आगे भी, क्योंकि सनातन संस्कृति पुनर्जन्म के व्यवहार को मानती है। और जो पुनर्जन्म मानता है उसको यह व्यवहार करना चाहिए कि हम जहां हैं, जिस वंश में जन्म लिए, जिस कुल में जन्म लिए, जिस माता पिता के अंक से जन्म लिए, अंक में आ गए, जिस गांव नगर में हम हैं, अरे हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हम आए तो यह हमारे भी सदुपयोग में आवे। ये व्यवहार है, यही मनुष्यता है। अपने लिए तो सब है, अपने लिए सब चल रहे हैं, लेकिन परमार्थ के लिए जो चलता है उसी का जीना जीना है। भगवत कार्य करने कपि लोग निकले, जिसको अपनी चिंता थी मार्ग में रह गया, और जिसको परमार्थ की चिंता थी, रुचि थी, वो लंका जाके वापस भगवान तक आ गया। हम भी देखें हम कहाँ हैं। हमारी क्या मति की गति है, हमारी स्थिति क्या है? संवादी जी गए, कपि लोग बल बखान कर रहे हैं। अंगद जी ने कहा मैं जाऊं, जामन जी ने मना किया, और मना करते ही जामन बाबा ने ललकारा, बलि बांधत प्रभु बाढ़वो, सो तन बरनिन जा, उभय घरी महदीन, सात प्रदक्षिण। युवावस्था को वृद्धावस्था ऊर्जा से भर देती। करो, करना चाहिए, कर सकते हो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम क्यों नहीं करोगे? करो। युवावस्था करने की शक्ति रखती है, कर लेती है। कोई नौजवान कोई प्रस्ताव करे, व्यवहार करे, तो उसमें ऊर्जा भरनी चाहिए। करो करो करो, आगे बढ़ो।
उसका मन दबाना नहीं चाहिए। अरे तोहसे हुई मेरी यही बात दबी केला। बेचारा सोच रहा है विराट आपने बना दिया उसको बौना नहीं करे। बढ़ाइए, आशीर्वाद का कवच दीजिए, बढ़ो, करो, आगे चलो, बताना हम भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ, अंगद जी ने कहा, जामन जी ने संभाला, जो कार्य जिसको करना उसी को करना चाहिए, उसी के बस का भी है। जामंत बाबा श्री हनुमान जी को ढूंढ रहे हैं। ओ हनुमान जी वहां अकेले बैठे। जामन जी पास में गए और हनुमान जी को जगाना प्रारंभ किए। तो ध्यान में मगन, सरकार के आनंद में। कहे रे छपति सुनो हनुमाना, का चुप साधे रहो। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता ते तुम पाए। हे पवन पुत्र, आपका बल भी पवन देव के समान है, बुद्धि विवेक के आप खजाना है। जगत में कौन सा कार्य ऐसा कठिन है जो आपसे संभव नहीं है। उठिए, जगिए। हनुमान जी जगे नहीं। क्यों? किसी कार्य के लिए हनुमान जी नहीं है। देखिए, सबको सब काम नहीं करना चाहिए। जो काम जो कर सकता हो उसको ही वो काम करना चाहिए। अच्छा, एक के आदमी कुल काम करेगा तो और लोग क्या करेंगे? कार्य का वर्गीकरण हो। कार्य का वर्गीकरण हो, ये करें, ये करें। श्री हनुमान जी महाराज से जब जामंत बाबा ने कहा, राम काज लगी तब अवतार, इतना सुनते ही राम काज के लिए आपका अवतार हुआ। इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज एक मानो पर्वत के आकार में आ गए, तालिका खड़ी हो गई और चुप नहीं। सुनते ही राम काज करना है मेरे बाबा। सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि नागम जल निधि धारा, लीलहि नागम जल निधि धारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी। मानो यहाँ त्रिकूट पारी, मानो यहाँ त्रिकूट पारी। जामवंत मैं पूछब तोहि, जामवंत मैं पूछब तोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। इतना कहु तात तुम जान
शंभनाद करीब 12 बार बार सिंहनाद जय श्री राम का घोष करते हुए हनुमान जी महाराज ने पूछा, कहिए समुद्रोल्लंघन कर जाऊं, त्रिकूट उखाड़ लाऊं, रावण को समाज समेत मारकर समुद्र में झोंक दूं, मां को ले आऊं? जामन जी बोले नीचे आओ, पहले नीचे आओ महाराज। वही बात, जिसको जितना करना उतना ही करना, जिसका जो काम है वो वही करे। इससे दो बात होती है, एक तो प्रकृति का अतिक्रमण नहीं होता और कोई व्यवस्था भंग नहीं होती। व्यासपीठ लगाने वाले भैया व्यासपीठ लगावे, सोचे कि जब हम ही रोज लगाते तो हम ही बैठ कर कथा बाँच दें, हो गई। माइक लगाने वाले भैया माइक बक्स माइक लगा दें, कैमरा वाले भैया कैमरा लगावें, इंस्ट्रूमेंट वाले भैया लोग इंस्ट्रूमेंट लगावें। अब हम ये करें, ये लोग ये करें तो हो गया। वो जिसके जी में जो कार्य है वो उतना ही करे, अधिक न करे, उतना करके अपने बारी की प्रतीक्षा करे। अधिक हुआ तो अतिक्रमण होगा। कहीं भी कोई अधिक काम करे तब भी बात बिगड़ जाती है। ऐसा भी न हो कि हम अधिक करेंगे। हनुमान जी का कहा व्यवहार, बाबा ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही दे की कहो सुधी आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना, कपिसेन संग संघार निशिचर, राम सीत ही आनी है। कौन लाएगा? प्रभु लाएंगे, हमारा काम नहीं है। वस्तुतः राम जी को लंका पर चढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं थी, किसी को भी कहीं जाकर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने में इतनी गरुता लाएं कि लोग खुदे आपके लिए समस्या बन जाएंगे। अपने में हमको कहीं नहीं जाना है, इतना कम्युनिकेशन सहज हो गया है, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। यहीं बैठे रहिए, यहीं से सब होगा। समय आएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।